प्रदर्शन नहीं हो रहा है। 33% आरक्षण, महिलाओं को मिले हिस्सेदारी जो दी गई है पार्लियामेंट में, संसद भवन में, उसके अंदर जो है SC/ST OBC का भी जो है एक अपना हिस्सेदारी उस चीज को लेकर के मांग हो रही है। लेकिन इस मांग में ही चार्जशीट पता नहीं क्या मांगे आए क्या है, बताइए। ये तो आरक्षण के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप महंगाई की बात कर, तो आरक्षण तो यही है, जो वादे करते हैं कोई वादे किसी को पूरे नहीं हुए, ना बीजेपी के हुए हैं ना आम आदमी पार्टी के हुए हैं। हम तो अपनी सरकार को लाना चाहते हैं और ये वादे पूरे करेगी। और अभी तक किस चीज में आरक्षण की मांग आप लोग कर रहे हैं? देखो हमारे मतलब जैसे पानी बहुत गंदा आता है, हमारे यहाँ पानी सही आना चाहिए है। और मतलब जो लेडीज़ों के लिए सुविधाएं हैं वो कुछ तो मिलना चाहिए हम लोगों को, इसलिए आए। 33% आरक्षण किस चीज के लिए मांगा जा रहा है? जितना मुझे पता है उतना मैंने बता दिया, ठीक है ना। किस चीज की मांग है आप? हमें पानी की परेशानी है, पानी की समस्या लेके आए हैं। पानी नहीं आ रहा हमारे, हम कभी तो 1 महीना नहीं आता, कभी 1 हफ्ते नहीं आता, कभी 15 दिन नहीं आता। बताओ हम कहाँ जाए? बाहर से मंगा के पानी 40-40, 50-50 रुपए का ही हम एक कैन मंगाएंगे। क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे बच्चे? ये परेशानी हमारी। यहाँ जो 33% हिस्सेदारी की बात हो रही है, किस चीज में हिस्सेदारी? हमें तो पता नहीं है, हम तो अभी आए हैं। हिस्सेदारी का है कि हिस्सेदारी देंगे, ये कुछ भी नहीं देंगे। नमस्कार, इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ पर पीछे की तस्वीरें देखिए। 33% आरक्षण में SC/ST OBC महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए धरना, यानी साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 33% जो आरक्षण दिया जाएगा उसमें SC/ST OBC महिलाओं की भी हिस्सेदारी जो है वो अलग से निकाली जाए। उस चीज के लिए जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि ये सारे लोग जो है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है और लगातार कह रहे हैं कि SC/ST OBC की महिलाओं के लिए 33% जो महिला आरक्षण है उसमें एक अलग हिस्सेदारी की जाए। और इसी चीज को लेकर जो बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, ये 33% आरक्षण में SC/ST OBC महिलाओं की एक अलग हिस्सेदारी किस तरीके से? देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी ने 33% महिलाओं के आरक्षण की तो बात कही है, लेकिन उस 33% में जो देश की आधी आबादी है, जो देश की दलित है, दलित महिलाएं हैं, पिछड़ी महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उनको कोटा देने की बात अभी स्पष्ट रूप से नहीं कही है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि कोटा विद इन कोटा को स्पष्ट किया जाए। इसी के लिए विरोध प्रदर्शन है। हालांकि बीजेपी एक अलग नरेशन बना रही, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है और विपक्ष है वो महिला आरक्षण के विरोध में है, जबकि महिला आरक्षण का हमने 2023 में भी समर्थन किया था और जब हमारी यूपीए की सरकार थी तब भी हमने ये विधेयक पास किया था। तो ये सब काम तब संभव है जब जनगणना हो जाए, क्योंकि जनगणना होने से हमारे पास आंकड़े होंगे और जब हमारे पास आंकड़े होंगे तभी हम जो आरक्षण है या किसी भी तरह की कोई सरकारी स्कीम है उसको लागू कर सकते हैं। रमेश जी, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए ऑलरेडी है, अब आप चाहते हैं इस 33% में जो है SC/ST OBC की महिलाओं को अधिकार दिया? बिल्कुल, उसमें दिक्कत क्या है? हिस्सेदारी मिल रही है तो सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसकी जो आबादी है उसमें जो देश के लोग रह रहे हैं, चाहे उसमें दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, सबका बराबर का अधिकार है। तो जब प्रधानमंत्री 33% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं तो उसमें दलित, पिछड़ी और आदिवासी महिलाओं को आरक्षण देने में आखिर प्रधानमंत्री को क्या तकलीफ है? आखिर किस बात की उनको दिक्कत है? प्रतिशत जो है आप चाहते हैं उसमें आबादी है, जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी दे दें। पहले जनगणना हो उस हिसाब से जो आबादी है उस हिसाब से। यही बात तो विपक्ष कह रहा है कि पहले आप जनगणना कीजिए उसके बाद आरक्षण दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। देखिए यहाँ पे जो है और भी महिलाएं हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता, राजेंद्र पाल गौतम SC/ST OBC डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन है कांग्रेस के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर और भी जो है आपको देखिए लाइन से जो है महिलाएं इस ओर नजर आएगी, उस ओर जो है देखिए सभी के हाथों में जो है एक पोस्टर है जिसमें सबको हक सबका विकास, पूरा महिला आरक्षण जो है वो मांग की जा रही है। यानी कि साफ तौर पे जो आरक्षण है उसमें भी आरक्षण की जो है मांग की जा रही है। इस ओर भी जो है आपको महिलाएं नजर आएंगी, उन सभी महिलाओं से भी जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये एक बात बताइए, क्या मांग है आप लोगों की जिसके लिए आप लोग आए हैं?
क्या मांग है मैडम, महिलाओं पे इतना महंगाई के मोर्चा हो रहा है, इसलिए इस धरना प्रदर्शन में महिलाएं, इसीलिए महिलाओं का प्रदर्शन है। क्योंकि घर का घरेलू रसोई महिलाएं चलाती हैं, जेंट्स तो चलाते नहीं। जेंट्स ने तो जो पगार मिलती है वो दे दी, उसके बाद महिलाएं पिसती है ना घर के अंदर। सिलेंडर के रेट बढ़े, सिलेंडर मिल भी नहीं रहे। 35 दिन में एक सिलेंडर कर दिया मैडम। सिलेंडर चूल्हे पे 15 रुपए 20 रुपए किलो लकड़ी मिल रही है, उस पर कैसे खाना बनाएंगी लेडीज से। प्लस फिर प्रदूषण का आ जाएगा, अगर महिला चूल्हा इस्तेमाल करती तो प्रदूषण का आ जाएगा। बात बताइए, ये तो आरक्षण के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप महंगाई की बात कर रहे हैं। तो आरक्षण तो यही है, जो वादे करते हैं कोई वादे किसी के पूरे नहीं हुए, ना बीजेपी के हुए हैं ना आम आदमी पार्टी के हुए हैं। हम तो अपनी सरकार को लाना चाहते हैं और ये वादे पूरे करेगी। और अभी तक ना कोई बेरोजगार था ना कुछ था। कांग्रेस पार्टी के जब कांग्रेस पार्टी का टाइम था, उस टाइम ना बेरोजगार था ना कुछ भी था। किस चीज के आरक्षण की यहाँ बात हो रही है आपको? जीत करके पार्लियामेंट में आए और जो ये रोज सर, पूरे देश थोड़ा सा बताइए ना, किस चीज का आरक्षण? ऊपर अत्याचार दुष्कर्म सुनिए, बात तो करिए थोड़ा सा। यहाँ किस चीज के आरक्षण की मांग? अभी पूछ रही हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट, सोच रहे हैं। तो आपको जानकारी नहीं है इस बारे में? जानकारी है मैडम, सब बताइए। उल्टा बोलते SC/ST के ऊपर जानकारी है, लेकिन हम कुछ गलत बोलते हैं, इसलिए हम पहले पूछते हैं। गलत वाली कौन सी बात है? संसद में 33% आरक्षण के लिए तो आए हैं आप। हाँ जी आरक्षण के लिए। का चुनाव हुआ चलिए ठीक और अभी बंगाल तो मैम थोड़ा सा बताएंगी क्या मांग है आप लोग? क्या मांग है आप लोग? देखो जी, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं लेडीजों को, पर हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। जो क्या बोलते हैं, लेबर कार्ड बनते हैं, कहते हैं उसमें 10,000 मिलेंगे, ये मिलेगा, वो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता। हम महिलाओं को दिल्ली में कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ ये जो आरक्षण की मांग हो रही है, किस चीज में आरक्षण की मांग? जी, ये किस चीज में आरक्षण की मांग आप लोग कर रहे हैं? देखो हमारे मतलब जैसे पानी बहुत गंदा आता है, हमारे यहाँ पानी सही आना चाहिए है। और मतलब जो लेडीजों के लिए सुविधाएं हैं वो कुछ तो मिलना चाहिए हम लोगों को, इसलिए आए हैं। महिलाओं को जो सुविधाएं मिलती है उस चीज के लिए आप लोग? है जी, महिलाओं को जो सुविधाएं मिलती है उसके लिए? इसके लिए भी। और हमारे मतलब हमारी जाति जो है, हमारी अनुसूचित जाति, इसको आगे बढ़ाएं। हमेशा मतलब समाज में अंदर तो लोग खा पी जाते हैं, सब कर जाते हैं, लेकिन बाहर जो लोग है ना, वो बाहर के लोग पता क्या कर रहे हैं, छुआछूत मना रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे समाज को एक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या है? यहाँ 33% आरक्षण किस चीज के लिए मांगा जा रहा है? जितना मुझे पता है उतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। क्या मांग है आप लोगों की, थोड़ा सा बताइए। मैडम हमारे यहाँ पानी नहीं आता, सुल्तानपुरी में घरों में कीचड़ आ रही है, बहुत गंदा पानी आता है, गटरों का पानी आ रहा है घरों में। हम इतने परेशान हैं कि हम ऐसा मन करता है कि घरों को छोड़ के चले जाएं अपने। बच्चे परेशान, हम परेशान, क्या पाए। दिल्ली में रहने की कोई सुविधा ही नहीं हो रही। सिलेंडर है वो भी 3,000 का आ रहा है, पहले थोड़ा कम था, अब तो 3-3 हज़ार के सिलेंडर दे रहे हैं। बताओ, यहाँ आप लोग आए हैं, किस चीज की मांग है आप? हमें पानी की परेशानी है, पानी की समस्या लेके आए हैं। पानी नहीं आ रहा हमारे, हम कभी तो 1 महीना नहीं आता, कभी 1 हफ्ते नहीं आता, कभी 15 दिन नहीं आता। बताओ हम कहाँ जाएं? बाहर से मंगा के पानी 40-40, 50-50 रुपए का ही हम एक कैन मंगाएंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे बच्चे? ये परेशानी है हमारी। बताइए, यहाँ जो 33% हिस्सेदारी की बात हो रही है, किस चीज में हिस्सेदारी? हमें तो पता नहीं है, हम तो अभी आए हैं। हिस्सेदारी काहे की हिस्सेदारी देंगे? ये कुछ भी नहीं देंगे। आई है तो कुछ तो मांग होगी। हमारी तो पानी की मांग है, हमें सुविधा मिले थोड़ी। पानी की मांग है, पानी साफ आना चाहिए हमारे घरों में, बस यही सुविधा है, यही मांग है। ये और भी महिलाएं हैं, बातचीत करते हैं। थोड़ा सा जो है शोर आ जाइए। मैं कहूँगी क्या मांग है आप? हाँ जी, क्या मांग है जिसके लिए आप लोग? जी वही पानी की समस्या, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है। बताइए, यहाँ जो 33% आरक्षण की मांग हो रही है, किस चीज को लेकर? ये तो मुझे नहीं पता, हम तो पानी के चक्कर में आए हैं, बस यही है। आप लोगों को कहा गया था कि पानी को लेकर के प्रोटेस्ट? नहीं, ये तो हम अपने आप ही आए हैं। हमने सोचा कि नहीं भाई, जहाँ क्या पता थोड़ी सुनवाई हो जाए, क्योंकि वहाँ के तो विधायक भी नहीं सुनते हैं। जाते हैं ना, ये झूठे हैं कि भाई रेखा गुप्ता कह रही है कि भी जिस सबको महिलाओं के लिए सुविधा है, महिला को कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। सिलेंडर नहीं मिल रहे, इतनी हर चीज की परेशानी है, पानी गंदा आ रहा है, हर चीज की दिक्कत है।
कह रही हैं कि जो बीजेपी के सरकार के वादे हैं वो सारे फेल हैं। फेल है, रेखा गुप्ता नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है संसद में आरक्षण की मांग हो रही है महिलाओं के लिए, कैसे क्या किस तरीके का आरक्षण चाहिए आपको? हमें वो तो चाहिए, अब वही बात है, जब सब परेशान है तो किसी को सुविधा ही नहीं मिलेगी। हम तो ये चाहते हैं ना कि सबको सुविधा मिले, पानी गंदा ना आए, सिलेंडर टाइम पे मिले, हर चीज की दिक्कत है। और ये जो 2500 के बता रहे हैं, 2500 दे रहे, 3000 दे रहे, किसको दिया? किसी को भी नहीं दिया, किसी महिला को नहीं मिला, किसी का नहीं आया। आप लोगों को मिला कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिला, नहीं जी। ये हालात है। अब यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो हो रहा है 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, हिस्सेदारी जो दी गई है पार्लियामेंट में, संसद भवन में, उसके अंदर जो है SC ST OBC का भी जो है एक अपना हिस्सेदारी उस चीज़ को लेकर के मांग हो रही है। लेकिन इस मांग के बीच आश्चर्य ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर वो मांगने आए क्या है। अब आप देखिए कि जिन महिलाओं से हमने बातचीत की वो कह रहे हैं कि हमें पानी की समस्या है, हमें बिजली की समस्या है, हमें सिलेंडर की आवश्यकता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि वो जिस प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो प्रोटेस्ट जो है वो SC ST OBC का जो है महिला आरक्षण में हिस्सेदारी की बात की जा रही है। ये हालात हैं इस जगह के। और इसके साथ ही आपको दिखा दें जिस तरीके की भीड़ है, देखिए चारों ओर जो है ये सारी महिलाएं सुल्तानपुरी से, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो है यहाँ पे पहुँची हैं। और उसके बावजूद जिस तरीके की स्थिति है कि इनमें से लगभग मतलब 50 से 60% महिलाओं को ये पता ही नहीं है उन्हें हिस्सेदारी चाहिए किस चीज़ की। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबरों में इतना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।